हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्योर साइन वेव इन्वर्टर और स्क्वायर साइन वेव इन्वर्टर में क्या अंतर होता है। यानी अगर हमको अपने घर पे अगर इन्वर्टर क्या करना है, अगर लगाना है तो उस इन्वर्टर में क्या क्या खासियत होने चाहिए। ठीक है, यानी कौन सा इन्वर्टर हमको लगाना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं या सुनते भी हैं कि किसी किसी का इन्वर्टर क्या होता है, बहुत अच्छा बैकअप नहीं देता है। तो अगर आप अपने घर में एक नया इन्वर्टर चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा इन्वर्टर हमको क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। प्योर साइन वेव लेना चाहिए या स्क्वायर वेव लेना चाहिए। अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको दुकानदार क्या करता है कि दुकानदार हमेशा क्या करता है, स्क्वायर वेव क्या करता है, उठा के दे देता है। स्क्वायर वेव चूँकि थोड़ा सा क्या होता है, साइन वेव की तुलना में थोड़ा सा प्राइस उसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए दुकानदार क्या करता है, और उसमें मार्जिन जो होता है वो क्या करता है, उसको ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए स्क्वायर वेव इन्वर्टर क्या करता है, वो ज़्यादा सेल करता है। ठीक है, तो अगर आप एक नया इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। अब प्योर साइन वेव इन्वर्टर की क्या क्या खासियत है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, प्योर साइन वेव इन्वर्टर एक प्रकार का इन्वर्टर होता है जिसके विभिन्न फायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि इन गर्मियों में आपके लिए प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना फायदेमंद क्यों है। तो देखिए, इसका पहला फायदा क्या होता है। पहला फायदा है निर्बाधित ऊर्जा। ठीक है, निर्बाधित ऊर्जा का मतलब यानी उसके ऊर्जा में कोई भी बाधा क्या होगा, उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर से मिलने वाला करंट बिल्कुल पावर स्टेशन से मिलने वाले अल्टरनेट करंट की तरह ही होता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर उपकरण अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जिसको बोलते हैं, एसी से चलते हैं। साथ ही प्योर साइन वेव इन्वर्टर से आपके घरेलू उपकरणों को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है तथा इनकी दक्षता बरकरार रहती है। यानी प्योर साइन वेव इन्वर्टर अगर आप लगा रहे हैं तो उसे जो भी घरेलू उपकरण है आपको क्या करेगा, उसको पर्याप्त ऊर्जा क्या होगा, मिलेगा, तथा उनकी जो इफिशियंसी है वो क्या रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। घर के अन्य उपकरणों को चलाने के साथ साथ प्योर साइन वेव इन्वर्टर में लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे उपकरणों को भी पावर देने की क्षमता होती है। ठीक है, ये तो पहला हो गया फायदा। दूसरा फायदा है ऊर्जा की कम खपत। ठीक है, यानी जो भी एनर्जी होता है उसका जो कंजप्शन होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर क्या करता है, वो कम करता है। देखिए कैसे करता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर की तुलना में स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स में ज़्यादा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होते हैं, यानी कि इसमें करंट प्रवाह के लिए ज़्यादा ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, यानी अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा की खपत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तथा यह डिस्टार्शन महज ऊष्मा बनकर व्यर्थ होती है। यानी जो भी डिस्टार्शन होता है वो ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे में हम जिस ऊर्जा का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते उसका भी भुगतान करना पड़ता है। यानी वो जो ऊष्मा व्यर्थ चली जाती है उसका भी हमको क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर में किसी प्रकार के डिस्टॉर्शन की गुंजाइश नहीं होती है। इन इन्वर्टर की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है और ये बिजली बिल की कसौटी में भी मदद करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो साइन वेव इन्वर्टर होता है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर, वो बिजली का जो बिल होता है उसमें भी क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फायदा देखेंगे हम लोग, वोल्टेज और करंट को सुरक्षित स्तर। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट क्या करता है, सुरक्षित रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घरों में बिजली बोर्ड से आने वाली एसी बिजली का वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में यह वोल्टेज 220 से ज़्यादा या 220 से कम होता रहता है। यानी अगर आप एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर अपने घर में यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी वोल्टेज होता है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। यानी वो कभी घटता भी है और कभी बढ़ता भी है। ठीक है, लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर वोल्टेज के स्तर को जरूरत के अनुसार लगभग 220 वोल्ट ही रखता है तथा इससे बिजली से चलने वाले उपकरण पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उपकरणों में से गैर जरूरी आवाज नहीं होती।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस उपकरण में कोई भी एक्स्ट्रा साउंड क्या होता है, नहीं आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि पावर कट के दौरान इन्वर्टर से चलने वाले उपकरणों जैसे पंखे में से घर्षण की आवाज आने लगती है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में होने वाले डिस्टॉर्शन के कारण ही यह आवाज क्या होता है, आता है। लेकिन जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है, प्योर वेव इन्वर्टर में डिस्टॉर्शन नहीं होता है, तो इससे चलने वाले उपकरण में किसी भी प्रकार की गैर आवाज भी नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें किसी प्रकार का साउंड भी नहीं होता है। नेक्स्ट फायदा है, अधिक वोल्टेज वाले उपकरण आसानी से चलेंगे। यानी अगर अधिक वोल्टेज का भी अगर कोई आपके पास उपकरण है तो वो भी क्या करता है, इस प्योर साइन वेव इन्वर्टर के साथ आसानी से क्या करता है, चलता है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर का इस्तेमाल करने से आप मोटर, इंडक्शन या अधिक वोल्टेज वाले उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के इन्वर्टर से मिलने वाली बैकअप बिजली का वोल्टेज कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहता है, जो घरेलू उपकरणों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन प्योर साइन वेव इन्वर्टर से वोल्टेज नियंत्रित रहता है, यानी प्योर साइन वेव इन्वर्टर अगर लगा रहे हैं तो उससे वोल्टेज क्या होगा, कंट्रोल रहेगा, और आप आसानी से अधिक वोल्टेज वाले उपकरण भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, तो इस फायदे के कारण प्योर साइन वेव इन्वर्टर बड़ी संस्थाओं जैसे अस्पताल आदि में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप जब भी इन्वर्टर का चूज करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्योर साइन वेव इन्वर्टर का ही चूज करेंगे। देखिए, इसका एक और फायदा मैं बता दूं कि प्योर साइन वेव इन्वर्टर का अगर आप यूज कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे घर में सप्लाई कब आई और कब गई। ठीक है, यानी उसका जो वोल्टेज को मेन से इन्वर्टर में करने का जो टाइमिंग है वो क्या है, माइक्रो सेकेंड से भी क्या होता है, कम का होता है। यानी आपको थोड़ा सा भी फील नहीं होगा कि सप्लाई कब आई और कब गई। वही अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाते हैं तो क्या करेगी, जब सप्लाई आएगी तो एक बार लाइट फ्लक्चुएट करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर तुरंत जलेगा। ठीक है, फिर जैसे ही लाइट गई फिर एक बार फ्लक्चुएट करके फिर क्या करेगा, तुरंत जलेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो क्या है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ।